Hello, my dear students. Good morning to all of you. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 29 और यूनिट आपका 3 है और यूनिट 3 का आपका पार्ट 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 28 में हम लोग देख चुके थे कि स्टार कनेक्शन के बारे में 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, या स्टार कनेक्शन में क्या क्या कंडीशन होता है, उसमें तो हम लोग रिलेशन देख चुके थे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच। ठीक है, और उसमें आप लोग को बता भी दिए थे कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशन होता है, लेकिन समझा दिए थे, लेकिन अच्छा से उसमें क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो फिगर के सहारे उसमें से देखिएगा। ठीक है, और बाकी इसमें थोड़ा सा आपको लेकर के आए हैं और इसके साथ साथ आपको पावर भी इसमें कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए, यहाँ से आज हम लोग देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन स्टार कनेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को लेक्चर नंबर 28 में ही बताए थे फिगर के सहारे कि लाइन करंट और फेज करंट कहने का मतलब, जो फेज से लाइन करंट कहने का मतलब कि जो वायर से आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो आपका लाइन करंट कहलाएगा, जो मतलब लाइन से करंट फ्लो होगा। और फेज करंट कहने का मतलब जो फेज से करंट फ्लो होगा वो आपका फेज करंट कहलाएगा, बताए थे। उसमें ये भी हम लोग देखे थे फिगर में, स्टार कनेक्शन वाला में, कि लाइन करंट तो ठीक है, लेकिन फेज करंट जो था उसी से होकर के, यानी लाइन करंट से होकर के जा रहा था। तो हम लोग यहाँ से देख चुके थे कि लाइन करंट और फेज करंट दोनों में रिलेशन होता है, बट दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अगर रिलेशन की बात करें लाइन करंट और फेज करंट की, तो रिलेशन आपका वही होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, लाइन करंट और फेज करंट दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि फेज करंट भी जो था वो लाइन करंट से ही होकर के गुजर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह दिए कि लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, यानी दोनों क्या आपस में बराबर है। और दैट इज हम लोग क्या लिखे हैं कि आई आर करने का मतलब जो लाइन में करंट फ्लो होगा, मतलब आर मतलब क्या, आर फेज में जो आपका लाइन आर वाला जो में आपका लाइन करंट लाइन मतलब करंट फ्लो होगा। ठीक है, फिर वाई लाइन में जो आपका करंट फ्लो होगा, फिर बी लाइन में जो करंट फ्लो होगा, तीनों आपका क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब इसी को हम लोग क्या कहें हैं, आई एल कहते हैं। क्या कहें हैं, आई एल। आई एल का मतलब होता है लाइन करंट। ठीक है, बात आई समझ में। अब हम लोग उसमें देखे थे कि जो आपका एक न्यूट्रल दिए थे ग्राउंडिंग करके, ठीक है, और एन और आर, मतलब एन और आर कहने का मतलब कि न्यूट्रल और जो लाइन के बीच जो करंट बताता है वो आपका फेज करंट होता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एन आर आपका जो है फेज करंट होगा, आई एन आर, फिर आपका आई एन वाई, आई एन बी, ये तीनों के आपस में बराबर है, और ये तीनों आपका है क्या, तो आपका आई फेज पीएच, आई पीएच मतलब होता है फेज करंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, फेज करंट। ठीक है, और इसमें इसी में से हम लोग देखे थे कि आई आर यानी आई एन आर कहने का मतलब कि ये जो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि आई एल और आई पी एच, आई एल कहने का मतलब लाइन करंट और आई पी एच कहने का मतलब फेज करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आई एल से कौन सा करंट फ्लो होगा, चाहे आर होगा, आई आर होगा, चाहे आई वाई होगा, चाहे आई बी होगा, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका आई आर यहाँ पे जब लिए तो आई आर आपका क्या हो गया, लाइन करंट। और आई फेज की बात करें तो आई फेज आपका फेज करंट कौन कौन हो सकता है, तो आई एन आर हो सकता है, आई एन वाई हो सकता है, आई एन बी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आई आर इज इक्वल टू आई एन आर ले लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट था, तो बस उसी को हम लोग क्या यहाँ पे डिनोट किए हैं आई आर इज इक्वल टू आई एन आर। ठीक है, कहाँ से, आई एन बराबर आई फेज करने का मतलब लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट से हम लोग ये वाला देखे, बताइए समझ में। अब लोग चलते हैं कि पावर इन 3 फेज स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में पावर क्या होता है। ठीक है, तो जनरली रूप से आप लोग 3 फेज सिस्टम के लिए, ठीक है, पावर की अगर बात करते हैं तो जनरली रूप से अगर देखें होंगे पावर का फार्मूला, तो आपका वी आई कॉस फाई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे जनरली रूप से हम लोग क्या लिए कि पी बराबर वी आई कॉस फाई, और पावर तक इसका यूनिट क्या होगा, वाट होगा, यानी वाट में होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर
सिंपली तो फॉर्मूला आपका होता है P बराबर भी आई कॉस फाई, ठीक है। तो अगर भी फेज लगा लें और आई फेज लगा लें तो कुछ पावर निकलेगा। तो पावर क्या निकलेगा, सो देखिए, तो P बराबर भी पी एच आई पी एच कॉस फाई, भी के जगह पर खाली फेज और आई के जगह पर खाली फेज लगा लिए, आई आपका कॉस फाई हो गया। ये आपका सिंगल फेज के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है। सिंगल फेज के लिए अगर पूछे पावर, ठीक है, स्टार कनेक्शन में, ठीक है, तो आपका भी पी एच आई पी एच कॉस फाई होता है, ठीक है। और अगर हम लोग थ्री फेज सिस्टम में इसी को देखना चाहें तो दोस्त आप लोग कुछ नहीं दिमाग लगाना है, आप लोगों को बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है थ्री फेज सिस्टम के लिए। और सिंगल फेज के लिए आपका वही सिंपली था भी पी एच आई पी एच कॉस फाई पावर बराबर। लेकिन अगर थ्री फेज की बात करें तो सिंपली रूप से क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वी पी एच आई पी एच कॉस फाई हो जाएगा। तो ये आपका फेज टर्म में आया। थ्री फेज सिस्टम में कौन सा टर्म है, देखिए तो यहाँ फेज दोनों में तो फेज है ना, वोल्टेज भी फेज है, करंट भी फेज है, तो दोनों आपका क्या है, यानी फेज में है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आपका फेज टर्म में आपका है, ठीक है। और अगर लाइन टर्म में बात करें तब क्या होना चाहिए फॉर्मूला, तो लाइन टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए P बराबर 3 के 3 रह जाते हैं। अब भी पी एच है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइन में चेंज करें, फेज वोल्टेज को हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि लाइन में चेंज करें। एक रिलेशन आप लोग को बताया था लेक्चर नंबर 28 में, ठीक है, स्टार कनेक्शन में रिलेशन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज बराबर क्या बताए थे कि √3 इंटू फेज वोल्टेज। अगर यहाँ से निकालेंगे दोस्त तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी पी बराबर वी एल बाई √3, यानी वीपी मतलब क्या, फेज वोल्टेज, और वीएल मतलब क्या, लाइन वोल्टेज, और √3 आपका अपन में हो जाएगा। कहने का मतलब अगर फेज करंट यहाँ से निकाले, ठीक है, सॉरी फेज वोल्टेज अगर यहाँ से निकाले तब लाइन वोल्टेज बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन में हमको चेंज करना था फेज को, तब फेज है नहीं देखी तो वी फेज, यही आपका पी क्या फेज वोल्टेज, ये भी आपका फेज वोल्टेज। अब ई फेज वोल्टेज के जगह पर हम क्या कर लेंगे, VL बटा √3 पुट कर लेंगे, तो लाइन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका VL बटा √3 हम लोग पुट कर लिए, ये आपका लाइन में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे IL, अब IL कैसे लिखे, तो आई फेज देखिए क्या है कि आई फेज, ठीक है, तो आई फेज आपका क्या था कि IL के बराबर था। यही से ना देखें आई फेज आपका IL के बराबर है, तो यही से आपका क्या हो जाएगा, आई फेज की जगह पे IL हो गया और कॉस फाई के कॉस फाई ही लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से दिमाग लगाइए दोस्त कि 3 तो 3 रह गया P बराबर, और इसको हम लोग कुछ दिमाग लगाना एक्स्ट्रा कि अगर √3 से ऊपर और √3 से नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो करके तो फिर 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन निकलेगा, कुछ हम लोग का टर्म निकलेगा, नया टर्म निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिए √3 से ऊपर गुना किए, √3 से नीचे गुना किए, ठीक है। तो यहाँ जब गुना करेंगे तो P बराबर 3 और √3 होगा, और √3 पे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग सीखे होंगे, मैथ में भी पढ़े होंगे कि √3 इंटू √3 अगर दो में रूट रहता है तो आपका क्या हो जाता है, सिंगल एक बचता है, यानी रूट में नहीं बचता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो गया, तो 3 खत्म, तो यहाँ से VL के VL IL का IL cos फाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया, √3 VL IL cos फाई, ये आपका वाट में हो गया। और ये आपका किसके टर्म में आ गया, देखिए तो VL IL दिख रहा है, तो किसके टर्म में आ गया, लाइन के टर्म में आ गया। तो यही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इन लाइन टर्म, ठीक है। बात आई समझ में। अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बताइए समझ में। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, पावर भी देख लिए, रिलेशन भी देख लिए, लाइन करंट और फेज करंट के बीच, बाकी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच तो लेक्चर नंबर 28 में देख ही लिए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल को आप लोग के लिए प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल आप लोग को जितना हो सके बनाइएगा, ठीक है। नहीं बने तो मेरा व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम आप लोग को बना करके भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या है कि इन थ्री फेज सिस्टम, क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा, ठीक है। इन थ्री फेज सिस्टम में
इफ द फेज वोल्टेज इज 230 वोल्ट। फेज वोल्टेज कितना दे दिया है 230 वोल्ट। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और आराम से पहले क्या करना है लिखते जाना है। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे गिवन क्या क्या दिया है। तो आपका वी फेज वोल्टेज ने दिया है, तो फेज वोल्टेज कहने का मतलब वी फेज कितना दे दिया है 230 वोल्ट, ठीक है। एंड फेज करंट इज 5 एम्पीयर। फेज करंट कितना दिया है 5 एम्पीयर। तो फेज करंट मतलब आईपीएच कितना 5 एम्पीयर। चलिए आगे। एंड पावर फैक्टर इज 0.85 लैगिंग। पावर फैक्टर क्या दिया है 0.85 लैगिंग। तो पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, ठीक है। यहाँ सबका पावर फैक्टर दे दिया है cos फाई कितना 0.8 लैगिंग। बताइए समझ में। और लैगिंग लीडिंग के तो मामला आप लोग को तो बताया है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आएगा वो फिर से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि देन कैलकुलेट टोटल पावर इन थ्री फेज सिस्टम। और टोटल पावर बताना है थ्री फेज सिस्टम में, तब P बराबर भार, ठीक है, इन्हें निकालना है। तो यहाँ सोचिए कि जनरली रूप से तो हम लोग फार्मूला जानते हैं वी आई कॉस फाई, इन्हें जानते हैं जनरली रूप से। आई वी नो दैट आई वी नो दैट क्या जानते हैं ये आपका हम लोग जानते हैं कि P बराबर वी आई कॉस फाई होता है। लेकिन फेज है यहाँ पे, तब फेज के टर्म में देखेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ से P बराबर देखेंगे तब वी फेज आई फेज कॉस फाई हो जाएगा। पता है समझ में। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे कहा क्या रहा है कि देन कैलकुलेट टोटल पावर इन थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम के लिए पावर को कैलकुलेट करना है। अब ये जो आपका फॉर्मूला आया वो कौन सा सिस्टम के लिए आया सिंगल फेज सिस्टम के लिए आया। बात आई समझ में। ये कौन सा के लिए आया है सिंगल फेज सिस्टम के लिए आया था। थ्री फेज सिस्टम के लिए हमको पावर ज्ञात करना है ना, तो बस कुछ नहीं दोस्त, क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। बात आई समझ में। यहाँ से क्या हो गया आपका P बराबर 3 VPH IPH cos फाई। यहाँ से कितना हो जाएगा गुना करो तो 3 VPH का वैल्यू पुट करो तो VPH का वैल्यू कितना होता है 230 वोल्ट इंटू IPH का वैल्यू कितना होगा 5 इंटू cos फाई का वैल्यू कितना दिया है 0.8। इसको जब पूरा आप लोग टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 29 32.5 और पावर है तो किसमें आएगा वाट में आएगा। आंसर यहाँ से आपका मिल जाएगा। बात आई समझ में। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को तो पता नहीं होगा कि न्यूमेरिकल बनाने का किस तरीका होता है, कैसे बनाया जाता है, ताकि फुल्ली न्यूमेरिकल में एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है। सीखे होंगे तो भी ठीक है, नहीं सीखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आज आप लोग को हमें बता दे रहे हैं तरीका। वो तरीका अगर अपनाइएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो आप लोग को अच्छा से पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है कि बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले गिवन करके लिख लेंगे और जो निकालना है वो पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब जो निकालना है उसके बारे में थिंकिंग करेंगे, ठीक है। और थिंकिंग करेंगे तो जो हम लोग जानते हैं वो पहले हम लिखेंगे कि आई वी नो दैट। जब हम लोग ये जानते हैं तो क्या जानते हैं तो P बराबर वी आई कॉस फाई, ठीक है। ये जनरली रूप से जानते हैं। लेकिन फेज के लिए हम लोग अगर देखेंगे फेज में आपका दिया है वैल्यू तो फेज के लिए आपका ये होता है, ठीक है। ये आपका तो हो गया सिंगल फेज के लिए। लेकिन हम लोग थ्री फेज के लिए देखेंगे तो थ्री फेज के लिए कुछ नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला आपका वही रहेगा VPH IPH cos फाई। बस यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल दीजिए। आप लोग का एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर इस तरीका से बनाइएगा तो, ठीक है। पूरा में पूरा मार्क्स देगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट में, ठीक है। न्यूमेरिकल अगर दे दिया आप लोग बना दिए था, ठीक है, क्योंकि आप लोग अथवा में तो रहता ही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा न्यूमेरिकल को भी, और जो नहीं बनेगा भेज दीजिएगा, बनाकर भेज देंगे। और बाकी आप लोग को अब डेली एक आध वीडियो जाता ही रहेगा, ठीक है। और PDF की चिंता मत करना, PDF आप लोग को है जैसे ही वीक खत्म होगा आपका PDF भेज देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो डेली देखिए, तभी हम भी लेक्चर डालेंगे, ठीक है। अब नहीं देखिएगा तो फिर लेक्चर डालना बंद कर देंगे, क्योंकि यार आप लोग जब एक्साइटेड है ही नहीं पढ़ने के लिए तो हम क्यों पढ़ाएं। जब आप लोग एक्साइटेड रहिएगा तभी हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इतना फालतू किसी के पास टाइम नहीं है कि बिना एक्साइटेड हुए भी टीचर बेगारी करते रहे। बताइए समझ में। आप लोग
बहुत पहले से सोए हुए थे, आप लोग कोई नहीं पढ़ रहे थे, एक भी वीडियो आप लोग नहीं देख रहे थे, ठीक है। इसीलिए वीडियो डालना बंद कर दिए थे, और प्लस में कुछ था एग्ज़ाम वगैरह, उसके चलते डिस्टर्ब भी हो गए थे। तो इसीलिए अब जहाँ ढिलाई दिए आप लोग, तो फिर वीडियो बंद कर देंगे लेक्चर डालना, और फिर एक भी वीडियो नहीं जाएगा फिर, ठीक है। बस लास्ट में क्या करेंगे, PDF भेज देंगे टोटल। इसीलिए आप लोग लेक्चर देखिए, और नहीं समझ में आया तो फिर से उसको देखिए, तो भी नहीं समझ में आता है तो मैसेज कीजिए, जो चैट वाला इनबॉक्स है उसमें, कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो भी लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, खुद से लिखिए, हम पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक, ध्यान से पढ़िए, और नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम का तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो भी चल रहा है चलते रहेगा, ठीक है। और ख़त्म होने की टेंशन मत लेना, जितना बताएं उतने पढ़ते रहना, और अदर बुक एक आध देख लेना, ठीक है। जो आता है लास्ट में फंडामेंटल का, उससे देखिएगा कुछ, ठीक है। और हो सके तो हम कोशिश करते रहेंगे कि ख़त्म कर देंगे, मेरा कोशिश रहेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।